हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर के तरफ। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था वो एक तरह से रिवीजन ही हम लोग किए थे और हम लोग पढ़ते पढ़ते पूरा ओम्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेस्ड वो है कमर्शियल रजिस्टर, कि मार्केट में जो रजिस्टर हमको मिलता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। रजिस्टर कौन है? रजिस्टर एक डिवाइस है। रजिस्टर क्या है? यह एक डिवाइस है। रजिस्टर एक डिवाइस है विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। आप देखे होइएगा, जैसे कभी कोई एलईडी बल्ब हो या रेडियो हो, कोई भी हो, आप गूगल पर भी रजिस्टर का फोटो सर्च कर सकते हैं। एक इस प्रकार का शेप रहता है, ये तार लगा हुआ है, इसमें कुछ कलर कोडिंग किया हुआ रहता है, इस तरह से डिफरेंट कलर्स का पेंट किया हुआ रहता है। तो रजिस्टर की जरूरी पड़ती है क्योंकि कहीं कहीं सर्किट में आप चाहोगे कि करंट कम फ्लो करे। क्या चाहेंगे? कि करंट कम फ्लो करे। हो सकता है कोई डिवाइस ऐसा हो जहां आप चाहोगे कि करंट कम फ्लो करे, तो उसके लिए हम रजिस्टर लगा देते हैं। तो जनरली रजिस्टर लगा के करंट को कम करना यह वहां उचित होता है जहां करंट काफ़ी कम मात्रा में है। करंट क्या है? काफ़ी कम मात्रा में। जैसे एलईडी बल्ब में करंट काफ़ी कम होता है, रेडियो में काफ़ी कम है, टीवी में काफ़ी कम है। तो ऐसे जगह पे हम रजिस्टर यूज कर लेते हैं क्योंकि हम तो जानते हैं कि रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो यह रजिस्टर में लॉस हो जाएगा। रजिस्टर में वोल्टेज का क्या होगा? कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो हम चाहते हैं कि लॉस हो जाए लेकिन वह लॉस कोई बहुत ज़्यादा न हो। इसलिए ऐसे जगह जहाँ करंट कम फ्लो करता है वहाँ अगर रजिस्टर से करंट जाएगा भी तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। मतलब लॉस कराना वहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। लॉस कराना वहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे मान लो एग्जाम्पल्स के तौर पे कि अगर कहीं पर 5 वोल्ट आपके पास है, 5 वोल्ट आपके पास है और आपको एक एलईडी बल्ब जलाना है और इस एलईडी बल्ब को चाहिए सिर्फ 3 वोल्ट। इसको सिर्फ कितना चाहिए जलने के लिए? 3 वोल्ट मान लो चाहिए। अब 5 वोल्ट के बैटरी से 3 वोल्ट, 5 वोल्ट से इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज कर जाएगा। अब इसके लिए 3 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाएंगे। एक ही रेडियो में कोई चीज़ को 3 वोल्ट चाहिए, किसी को 2 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, तो क्या हर रंग का बैटरी लगाएंगे? नहीं ना, हर रंग का बैटरी तो नहीं लगाएंगे। तो अब क्या करते हैं, जैसे अब उसमें 5 वोल्ट का मान लो बैटरी लगा हुआ है रेडियो में, तो जिसको कम वोल्ट चाहिए, जिसको मान लो 3 वोल्ट चाहिए, तो उसमें हम एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या करेंगे? एक रजिस्टर लगा देंगे। उसका सिंबल ये है रजिस्टर का। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? इस टाइप से हम सर्किट में उसका सिंबल दिखाते हैं। तो इस तरह से एक रजिस्टर लगा देंगे ताकि हम ये कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू इस हिसाब से हम चूज करेंगे कि यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाए और यहाँ पर 3 वोल्ट बच जाए। इसको 5 वोल्ट से जोड़ने पर यहाँ पे क्या हो? 2 वोल्ट बर्बाद हो जाए और यहाँ पे 3 वोल्ट हमारे काम का हो जाए। तो यह 2 वोल्ट बर्बाद होना एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल हो गया क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए था। अब अलग अलग बैटरी लगाना तो कॉस्टली है ना, उससे अच्छा चलो एक रजिस्टर लगा दो, कुछ एनर्जी है ना बर्बाद हुआ, होने दो। बर्बाद होने के बाद भी हमको 5 वोल्ट का बैटरी 6 महीना तक रेडियो को बजाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम आसान हो गया। तो इसलिए रजिस्टर हम लोग को ज़रूरत होती है, रजिस्टर की, जो डिफरेंट रेजिस्टेंस का होता है सर्किट में हम उसका यूज करते हैं। तो मार्केट में 2 तरह का रजिस्टर्स पॉपुलर है। 2 तरह का रजिस्टर्स है, जिसमें पहला है वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर यह आपको बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ एलॉय। इट इज मेड अप ऑफ एलॉय। एलॉय आप जानते हो कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो उससे यह बना होता है। ठीक है, इसका रेंज जो होता है, रेंज होता है फ्यू ओम्स, कुछ ओम्स होता है बस। इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कुछ ओम्स होता है, मतलब कम होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम ओम, कुछ 10 ओम्स में रहेगा, यानी 100 से नीचे ही रहेगा। 1 ओम से लेके अब मान लो 100 ओम के अंदर में ही इसका रेजिस्टेंस होता है। तो जब कम रेजिस्टेंस चाहिए तब इसका यूज करते हैं। तो ये कम यूजफुल है मार्केट में। मार्केट में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो दूसरा वाला, अच्छा मेड अप ऑफ एलॉय, उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ लेता है
एग्जाम्पल में होगा कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन हो गया, निक्रोम हो गया, इस टाइप का कुछ एलॉय है। ऐसा एलॉय चूज किया जाता है, इसके पीछे कारण है। सच एलॉयज, यह जो एलॉयज है, सच एलॉयज किस लिए चुना जाता है? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज मच विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बदलता है। कॉन्स्टेंटन, निक्रोम या इसी तरह का और है एलॉय, सब एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। तो उस तरह का अगर एलॉय यूज किया जाए, जिसका हम इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में ग्राफ भी ड्रॉ किए थे कि टेम्परेचर के साथ निक्रोम का इस तरह से ग्राफ होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, और हम बताए थे कि बहुत कम चेंज होता है, रेजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज होता है। तो हम ऐसा ही रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो करने के बाद वह थोड़ा गर्म हो जाता है, तो गर्म होने पर उसका रेजिस्टेंस नहीं बदले, हम ऐसा इसीलिए एलॉय चाहते हैं। क्योंकि बाकी दूसरा अगर सीधे कॉपर यूज करेंगे, कॉपर का भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसा थोड़ी ना कि कॉपर का नहीं है, कॉपर वायर का भी रेजिस्टेंस है, एल्युमिनियम वायर का भी रेजिस्टेंस है, सिल्वर का भी है, सिल्वर का सबसे कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है सबके पास। उसी को अगर लंबा खूब लपेट दो, जितना लेंथ बढ़ाते चले जाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है वायर बाउंड। ये क्या है? वायर को लपेट के एक जगह पैकेट बना दिया, तो इस निक्रोम के बारे में हम यहां बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, वायर को लपेट के उसमें लेंथ जितना ज्यादा लपेट देंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम के साथ क्या है कि जब उसमें करंट फ्लो करने लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है? बदल जाएगा। अब जैसे 10 ओम में ही 1 ओम अगर बदल जाता है तो ज्यादा मायने रखता है। 100 ओम में अगर 1 ओम बदले तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 ओम रेजिस्टेंस में अगर 1 ओम का चेंज आ जाए तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन अगर 10 ओम में 1 ओम का चेंज आ जाए, 5 ओम में 1 ओम का चेंज आ जाए, तो यह बहुत छोटा चेंज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका पूछ देगा 1 नंबर में, तो इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। तो एक हो गया वायर बाउंड रजिस्टर, जो एलॉय से बनता है, जिसका रेंज कुछ ओम्स तक होता है, और वह एलॉय का नाम है कॉन्स्टेंटन, निक्रोम। और सच एलॉयज इसलिए चूज किया जाता है बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। बदलता है लेकिन ज़्यादा नहीं बदलता, बहुत कम बदलता है। दूसरा जो है, जो ज़्यादा कॉमन है, वह है कार्बन रेजिस्टर्स। क्या है? कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर नाम से ही स्पष्ट है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन क्ले, मतलब एक तरह से कार्बन का मिट्टी जैसा है, कार्बन के मिट्टी जैसा, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो, उसमें मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो यानी कार्बन से यह बना होता है। इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज आपको फ्यू ओम से लेके ऑलमोस्ट ऑल रेंज, फ्यू ओम्स टू ऑलमोस्ट, यानी इससे क्या है कि जितना रेजिस्टेंस चाहिए सब मिल जाएगा, कम चाहिए ज़्यादा, कार्बन का सब मिलता है। लेकिन इसका साइज जो होता है यह छोटा होता है। उसमें हम पहले ही बताए थे, वायर बाउंड में वायर को लपेटते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। कोई भी वायर को लपेटेंगे बार बार तो उसका पैकेट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका है काफ़ी छोटा होता है। इट हैज ए स्मॉल साइज, या इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। ज़्यादा यूजफुल हो गया, किसी भी सर्किट में यूज करना क्या हो गया? ज़्यादा आसान हो गया। आप तो देख ही रहे हो, छोटा छोटा मोबाइल सब है, छोटे छोटे में बहुत सारा सर्किट है। तो ऐसे जगह पे रेजिस्टेंस हमको छोटा चाहिए, तभी ना उस इतने बड़े बोर्ड में रेजिस्टेंस आ जाए, सैकड़ों रेजिस्टेंस है सब उसमें आ जाए। तो इसका साइज छोटा होता है, यह ज़्यादा कॉमन हो गया, ठीक है, यह ज़्यादा कॉमन। इसका तो इतना छोटा है ना कि उस पर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिखा जा सकता, मतलब लिखोगे तो स्पष्ट रूप से दिखेगा
नहीं, बहुत छोटा है। तो इसीलिए वहाँ टेक्निक क्या अपनाया, कलर कोडिंग अपनाया। ऐसा रहेगा कार्बन रजिस्टर इतना बड़ा तो हम आपको देखने के लिए बना रहे हैं, होता बहुत छोटा है, तो इस पर कलर किया जाता है। खाली एक पाई पार दिया गया ताकि उस पाई को देख के, उस कलर को देख के लोग पहचान ले, 3 कलर यहाँ, एक यहाँ पे। इस तरह से कलर कोडिंग होता है। कलर होता है, उस कलर का, हर कलर का कुछ अलग मतलब होता है, हर कलर का अलग मतलब होता है, जिसको हम कलर कोडिंग बोलते हैं। अब कलर कोडिंग क्या है वो देखिए। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। यह 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, नौमा व्हाइट। नौमा व्हाइट होता है। अब कहोगे इतना याद कैसे है सर, तो इसका नियम है। और ये 3 कलर के लिए, फर्स्ट 3 बैंड के लिए यह दिया जाता है, फर्स्ट 3 बैंड जो कलर का था उसके लिए। और एक होता है यहाँ एरर के लिए, 5%, 10% और 20%। 5% के लिए गोल्ड कलर, 10% के लिए सिल्वर कलर और 20% के लिए नो कलर। ठीक है, ठीक है। तो इतना कलर होता है। इसको याद रखने का तरीका क्या था, सबके पहला अक्षर को मिला के एक रूल बनाया गया है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यह बनाया गया है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें देखो, ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बड़ी सुंदर बीवी है। कै गो बीवी है, 1 2 3 बीवी है। कितना है, 3 बीवी भी। तो अभी 3 बीवी में से कौन काली है, कौन गोरी है, कौन हरी है, कैसे पता चलेगा? सब बी है। तो इसको पहचानने का भी तरीका है। जैसे इस बी का मतलब ब्लैक है, इस बी का मतलब ब्राउन है, इस बी का मतलब ब्लू है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका है, सबसे ऊपर ब्लैक यानी यह 0 मतलब नो कलर। 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कलर मतलब कौन सा कलर? ब्लैक। ब्लैक का मतलब भी होता है 0 कलर। ब्लैक का मतलब क्या है? 0, नो कलर। तो नो कलर यानी 0 के लिए ब्लैक। तो ब्लैक तो फिक्स हो गया कि ब्लैक यहाँ पे है। ब्लैक में कोई कन्फ्यूजन नहीं कि ब्लैक तो 0 पे होगा। क्यों? क्योंकि 0 मीन्स नो कलर, ब्लैक मीन्स भी नो कलर। अब दूसरा तरीका ब्राउन कैसे पहचाने, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि सर के ऊपर, सबसे ऊपर ब्लैक और उसके नीचे ब्राउन। या नहीं भैया, व्हाइट कलर थोड़ी ना होता है, वो तो जिसको चेचक वाला दाग वाग हो जाता है ना, उजला बीमारी, उसको हो जाता है। नहीं तो मुंह किसका उजला रहता है जी? ब्राउन इसको बोलेंगे ना। क्या किसी का लाइट ब्राउन रहता है, किसी का डार्क ब्राउन रहता है। हमारा क्या है कि ब्लैक वाला रंग थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ गया है। क्या, लेकिन फिर भी इस ब्लैक की तुलना में तो इसको ब्राउन बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं? तो चलो, ब्लैक के नीचे ब्राउन। और इधर जो उसके बाद जो बी बच गया वह ब्लू। और गौर से देखना, इधर का सातों जो है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यह सब जो है सनलाइट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सनलाइट से। देखो खाली बीच में इंडिगो गायब है, विबजियोर में से आई खाली गायब है। तो ये सिद्ध हो गया कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एक साथ होगा। सनलाइट का 7 कलर में से 6 कलर यहाँ पे एक साथ होगा। क्योंकि जी भी 2 था, एक जी है ग्रीन है, एक जी है ग्रे।
तो सनलाइट के साथ जो जी होगा वह ग्रीन होगा और जो बाद वाला जी होगा यह ग्रे होगा। तो यह पहचानने में सुविधा होगी, क्योंकि यह रूल अगर याद करोगे तो इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सर जी भी 2 बार है, कब हम समझेंगे ग्रीन है, कब समझेंगे ग्रे है। तो भैया कोई बात नहीं, ये बीच में जितना है ना, ये वायलेट तक, यह सब सनलाइट से लिया गया है। तो इसमें सनलाइट में है तो ग्रीन हो गया और बचा हुआ जो है वायलेट हो गया। तो आखिर कलर कोड याद करेंगे, इसका क्या फायदा है, इसका रेजिस्टेंस से क्या मतलब है। तो अब इसका रेजिस्टेंस से क्या मतलब है सो हम बताते हैं। 1 2 3 कलर यहाँ पे, चौथा कलर यहाँ पे। तो ये फर्स्ट, इसको लिखने का यहाँ पे जो कलर होगा उस कलर के संबंधित कोड हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कलर। दूसरा कलर का कोड हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे 10 के पावर। तीसरा कलर का कोड हम 10 के पावर में लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस एरर वाला कोड हम यहाँ लिखेंगे, चौथा कलर। अब एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तब क्लियर होगा, पहले इतना लिख लेना वीडियो पॉज करके, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज़, ये कभी कभी ये बीबी रॉय जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने में बच्चा गलती कर देता है, ध्यान देना, यहाँ से गिनती मत शुरू करना, नहीं तो धोखा क्या हो जाता है, ये 0 से शुरू है गिनती, आप 1 से गिनती शुरू कर देते हो ऐसे, तो दिक्कत हो जाती है। आप यहाँ से बीबी रॉय पढ़ दोगे तो गलत हो जाएगा। बीबी रॉय पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ो, यहाँ से। ये है 0, ये है 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गिनती यहाँ से शुरू करना। तो जब ये पढ़ना कि बी बी रॉय ROY, ऑफ का कोई मतलब नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हैज का कोई मतलब नहीं, वेरी गुड वाइफ, इसमें किसका किसका मतलब नहीं है, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, हैज का कोई मतलब नहीं है। ये सपोर्टिंग लेटर है ना, कनेक्टिंग, सपोर्ट के लिए प्रीपोजिशन है इस टाइप से, या हेल्पिंग, हेल्प के लिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो बी बी रॉय ये नाम हो गया, बी बी रॉय, ऑफ का कोई मतलब नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हैज का कोई मतलब नहीं, वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ से गिनती करेंगे, बी 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 ROY रॉय, ऑफ का कोई मतलब नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हैज का कोई मतलब नहीं, वेरी गुड वाइफ। या तो ऐसे हो, या जल्दीबाजी में अगर क्वेश्चन है तो आप ये लिख ही लो अगर समय है तो, नहीं तो इस पर कॉन्फिडेंस हो गया हो तो इस पर काम कीजिए। तो अब इसमें क्या है कि अब एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि पहला कलर मान लो, ये फर्स्ट कलर जो है ये रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर यहाँ गोल्ड सिल्वर में से कोई एक होगा या नहीं होगा, गोल्ड है। तो पहला कलर रेड, रेड का मतलब BBR, रेड का मतलब 2, रेड का मतलब 2, यानी पहले इसके बदला यहाँ लिखाएगा 2। फिर ब्लू BB, तो ब्लैक ब्राउन है, ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 6, ब्लू कैमा नंबर है 6। आप कॉपी में लिख के रखो पहले वीडियो से, तब बनेगा। ब्लू का मतलब 6, तो पहले ये 2 अक्षर लिख दो, हो गया 26। अब गुने 10 के पावर, अब ग्रीन BBROY ऑफ ग्रेट, यानी 5, ग्रीन कितना है 5, यह हो गया 26 × 10⁵। अब गोल्ड है, इसका मतलब प्लस माइनस 5%, इतना ओम, पहले यहाँ लिखो इतना ओम प्लस माइनस 5%, यही हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। कितना रेजिस्टेंस होगा, 26 × 10⁵ ओम। कलर कोडिंग के अनुसार इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। तो रजिस्टर पर इतना लिखना ज़्यादा जगह छेकता है कि नहीं छेकता है, लेकिन यह कलर कर देना आसान हो गया। तो इतना छोटा होता है कि इतना उस पर लिखना संभव नहीं था, इसीलिए वहाँ कलर कोडिंग अपनाया गया है। ठीक है, यह 5% क्या है, एरर है, यानी कंपनी कहती है कि आप कलर कोडिंग से कैलकुलेट किए तो इतना ओम आ रहा है ना, इसमें 5% का गलती
हो सकता है, 5% की गलती हो सकती है। जैसे डेल्टा आर यही एरर हो गया, यह कितना हो जाएगा 5%, यानी 5/100 गुने 26 गुने 10⁻5। ये कट के यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 6×5 की जगह हाथ में 3, 5×9 10 3 13 गुने 10⁻3, यानी यहाँ से हो जाएगा 1.3 गुने 10⁻5 ओम। इतना का एरर हो सकता है। तो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा, फाइनल रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा 26 में 1.3 कम चाहे 1.3 ज़्यादा। तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 24.7 गुने 10⁻5 ओम से लेके इसका रेंज हो सकता है 27.3 गुने 10⁻5। ये बोल रहा है कि 5% एरर होने का मतलब है कि इतना से लेके इतना के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। क्लियर? कुछ भी हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि उतना ही होगा, बनावटे है तो थोड़ा एरर तो हो ही सकता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं। कलर कोडिंग कॉपी में रहना चाहिए, तभी जाके दूसरा एग्जांपल बना पाओगे। येलो ब्राउन, तीसरा कलर देते हैं ऑरेंज, और यहाँ सिल्वर, चौथा कलर सिल्वर। तो येलो के बदला कौन सा नाम हो गया BBROY, यानी 4। यहां से गिनती चालू कीजिए, यहां से चालू कीजिए, नहीं तो 5 आ जाएगा। यहां से गिनिएगा तो यहां से कीजिए BBROY, कितना हुआ 4, तो यहाँ 4 लिखिए। ब्राउन के बदला BB यानी 1, ब्राउन के बदला 1 गुने 10 के पावर, 2 कलर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद गुने 10, तीसरा कलर के लिए यहाँ पावर के लिए तीसरा कलर देखेंगे BBRO3 होगा। फिर गिनती हमेशा यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से BB, यहाँ से शुरू कीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा नंबर, क्योंकि 0 से यहाँ काउंटिंग शुरू होता है। तो BB तो 10⁻3 और प्लस माइनस 10%, सिल्वर का मतलब हो गया 10%। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो हो गया वह क्या हो गया 10%, यानी इसमें एरर हो जाएगा 41 गुने 10/100 गुने 10⁻3, यानी आपका 4.1 गुने 10⁻3 ओम, यानी 4.1 किलो ओम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का अगर रेंज पूछेगा तो कम से कम ये 4.1 इधर कर दीजिए, तो 41 में से 4 गया, 41 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 40 36.9 गुने 10⁻3 ओम से लेकर आपको 45.1 गुने 10⁻3 ओम तक कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। क्या एरर 10% होने का यही मतलब है कि इसमें 10%, यानी आपका 36.9 से लेके 45.1 किलो ओम के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक, अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी रहता है, बताइएगा आप, देखते हैं क्या क्या होगा। अब क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा और कलर कोड पूछेगा। जैसे क्वेश्चन कि R बराबर अगर आपको दे दे 34 गुने 10⁻7 प्लस माइनस 5% या 10% ही दे दे, इतना ओम है। अब बताइए कलर क्या होगा, फर्स्ट कलर क्या होगा, कलर का नाम बताइए। पहला BBRO क्या हो जाएगा ऑरेंज, 3 है मतलब ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद BBROY ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, वायलेट होगा, क्या होगा, वायलेट। अरे सॉरी, हम इस 7 पे चले गए, तो तीसरा कलर होगा वायलेट। दूसरा कलर तो ये देखना है, चौथा, यानी BBROY, येलो, सॉरी, चौथा का मतलब येलो, और 7 का मतलब हो गया वायलेट। BB, ऐसे देखते हैं, BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, वेरी आया यहाँ पे 7वां पर, वेरी मतलब वायलेट, V फॉर वायलेट, तो ये वायलेट हो गया। प्लस माइनस 10% है, मतलब चौथा कलर जो होगा सिल्वर। यहाँ अकेला एक कलर रहता है लास्ट में, अकेला एक कलर क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा। 3 एक साथ रहेगा और एक अकेला इधर रहेगा। ये या तो गोल्ड रहता है या सिल्वर रहता है। अगर ये नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि 20% का एरर है। तो अच्छा जो भी रहेगा रजिस्टर उसमें रहता ही है गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड होगा तो बेटर है, 5% का एरर होगा, सिल्वर है तो 10% तक का एरर हो सकता है। यह होता है कलर कोडिंग, और इससे जनरली एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ना सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में तो पक्का रहेगा कलर कोडिंग से। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें है, बस यही कलर कोडिंग था। कुछ टर्म है, कंडक्टेंस, पता नहीं पहले पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। कंडक्टेंस जो कि क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी G बराबर 1/R। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या ऐसे लिखो, या इसको महो भी लिखो, या नया नाम दिया गया है साइमन कंडक्टेंस का। ठीक है, साइमन यानी एस से दिखाते हैं। और फिर होता है कंडक्टेंस, एक कंडक्टिविटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के उल्टा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। आप डिफिनीशन इसका पूछे तो सीधे लिख देना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी। क्या चीज, क्या लिखना है, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। फिर यहां लिखना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो पर मीटर। ओम का उल्टा महो, जैसे OHM का उल्टा MHO। अपना लिखने का लोग तरीका बना लिया कि OHM का उल्टा करना है तो MHO कर दो। ठीक है, उसके बाद था ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पता नहीं शायद पीछे बताए हों, नहीं भी बताए हैं तो अभी यहाँ देख लो। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस पर बराबर क्वेश्चन रहता ही है। क्या कहता है, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, या यह कंडक्टिविटी है, यह करंट डेंसिटी, यह क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन, यह वेक्टर है, हाँ ये कल भी बताए थे। सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन रो, या इसी को लिखा रहेगा रो जे बराबर ई। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दे देगा, ये सब क्या है, सही है, ये सब क्या है, सही। ठीक है, और कंडक्टिविटी के आधार पे मटेरियल को 3 भाग में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। बस
ये सब कुछ थियोरेटिकल चीज़ है, ये सब कोई पूछता नहीं, ये सब जानता है बचपन से ही है कि कंडक्टिविटी, चार्ज के कंडक्शन के आधार पर 3 भाग में मटेरियल को बांटा गया है। एक है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करे हर टेम्परेचर पर, सेमी इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करे, और सेमीकंडक्टर जिसमें करंट न फ्लो करे लो टेम्परेचर पर और फ्लो करे हाई टेम्परेचर पर। यानी टेम्परेचर बढ़ाए तो करंट फ्लो करे या कम टेम्परेचर पर ना फ्लो करे, वह कहलाता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं करता है नॉर्मली, बहुत हाई वोल्टेज होने पर करता है, बहुत हाई। और कंडक्टर में थोड़ा भी वोल्टेज दो करंट फ्लो करने लगता है। फिर एक होता है थर्मिस्टर और एक होता है सुपर कंडक्टर। 2 वर्ड है, एक थर्मिस्टर और दूसरा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हुज रेजिस्टेंस इज 0, जिसका रेजिस्टेंस क्या है। तो ऐसा देखा गया है कि सम एलॉय, कुछ एलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर have 0 resistance, have 0 resistance। वेरी लो टेम्परेचर कहने का मतलब एकदम माइनस में, जो प्रैक्टिकल टेम्परेचर हमारा है नहीं, -100 -200 डिग्री सेल्सियस, उतना में जाने के बाद वो सुपर कंडक्टर बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसका 0 रेजिस्टेंस होता है, उस गुण को बोलते हैं, उस गुण को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और उस समय जो सुपर कंडक्टर, उस कंडक्टर को बोलेंगे सुपर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, और ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करना ही कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। उस गुण को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। द प्रॉपर्टीज बाय विच अ मेटल या एलॉय गेंस 0 रेजिस्टेंस, गेंस या ऐसा मेटल और एलॉय ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, तो हमारे साइंटिस्ट की कोशिश है कि ऐसा कोई कंडक्टर बन जाए जो रूम टेम्परेचर पर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करे। अगर ऐसा बन जाएगा तो समझो कि इलेक्ट्रिसिटी में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारा एनर्जी हमारा तार में, घर के तार में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मिल जाए कि रूम टेम्परेचर यानी 30 डिग्री 40 डिग्री पर भी रेजिस्टेंस न रहे जिसमें, तो समझो जय जय हो जाए। ठीक है, तो ये अभी प्रैक्टिकल में नहीं है, बस एक एक्सपेरिमेंटल है, लैब में यह ऑब्टेन्ड हो गया है, लेकिन हमारे यूज में अभी नहीं आया है। और एक होता है थर्मिस्टर। एक क्या है, थर्मिस्टर। कोई पूछेगा थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर का नाम है कि थर्म है और ईस्टर, यानी जहाँ हीट से संबंधित नाम ही लग रहा है, तो है ही कि हुज रेजिस्टेंस चेंजेज मच विथ टेम्परेचर, हुज रेजिस्टेंस चेंजेज मच विथ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ जिसका रेजिस्टेंस बहुत बदले। क्या है, बहुत बदले, यानी इट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। थोड़ा भी टेम्परेचर बदलेगा इसको पता चल जाएगा, थोड़ा भी टेम्परेचर बदलेगा इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इससे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, क्योंकि थोड़ा भी हीट चेंज होगा यह आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो बोल देगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ा कि घटा। ठीक है, तो यह टेम्परेचर बदलने से बदलता है, तो जो टेम्परेचर बदलने पे आसानी से बदले उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम अगला क्लास को पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल वाला। ठीक है,
चलिए फिर अगले क्लास को मिलते हैं। बाय बाय।